देश संविधान से चलेगा या किसी के पर्सनल लॉ बोर्ड से चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देश में अगर कोई कानून आएगा तो उसका इसी तरीके से लगातार विरोध होता रहेगा और आम मुसलमान को भड़काने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको भी यह कानून नहीं मानना। नागरिक संहिता जिस कानून का ही नाम हो वो मुसलमानों के विरोध में भी मनाया, कभी भी तलाक कर लेते हैं, कभी भी शादी कर लेते हैं, उन सब पर रोक लग जाएगी। तो शायद इसी वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे धर्म के खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसका विरोध करेंगे, उस कानून को नहीं मानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड की विधानसभा में पेश हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे इसकी चर्चा शुरू हो रही है उसके बाद से देश के मुसलमान ही नहीं बल्कि संसद में बैठने वाले वो मुस्लिम नेता या कहूं विपक्ष के वैसे तमाम नेता जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर ये कानून बनता है तो हम इसको नहीं मानेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि संविधान की दुहाई देने वाले लोग जो कहते हैं कि संविधान से ये देश चलेगा, हम संविधान को बचाने के लिए इस संसद में बैठे हैं, और आज अगर यूसीसी उत्तराखंड में लाया जा रहा है तो उसका वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे धर्म के खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसका विरोध करेंगे, उस कानून को नहीं मानेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि यूसीसी की चर्चा जैसे ही शुरू हुई उसके विरोध में मुस्लिम ही क्यों हैं? दरअसल जो अगर ये कानून लागू हो जाता है तो इसमें जो चीजें हैं जैसे कि बहुविवाह, मतलब कि एक से ज्यादा जो विवाह की जो रीति नीति चल रही है वो उस पर रोक लग जाएगी। गोद लेने का अधिकार जैसे कि मुस्लिमों में शायद अभी नहीं है, तो गोद लेने का अधिकार सभी को मिलेगा, बराबर का हक मिलेगा। संपत्ति में अधिकार, मतलब महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलेगा। साथ ही अगर कोई रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उसकी जानकारी देनी होगी। और तलाक जो कभी भी मनाया, कभी भी तलाक कर लेते हैं, कभी भी शादी कर लेते हैं, उन सब पर रोक लग जाएगी। तो शायद इसी वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों आपने सुना होगा जब देश के संविधान को बचाने की बात आती है कि संविधान से ये देश चलेगा, मतलब कि विपक्ष वाले लगातार आरोप लगाते हैं कि जो भाजपा सरकार है ये संविधान को खत्म करना चाहती है। हम इस देश में संविधान को बचाने के लिए आए हैं। आज वही नेता, ऐसे तमाम नेता हैं, अगर मैं उनका नाम गिनवाना शुरू करूं, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या कांग्रेस पार्टी के हों, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भ्रम फैला रही है ये यूसीसी लाकर, इनके पास और कुछ बचा नहीं है इसलिए ये यूसीसी ला रहे हैं, और यूसीसी मुसलमानों के विरोध में है। मतलब जहां पर सबके लिए एक कानून की बात हो रही हो, मतलब समान नागरिक संहिता जिस कानून का ही नाम हो वो मुसलमानों के विरोध में है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मुस्लिम नेता कह रहे हैं। आम जनता की तो बात छोड़िए, आम जनता, आम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भड़क उठा है। वो कह रहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, हम इसको मानेंगे नहीं, मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी तमाम बातें शुरू हो चुकी है और आम मुसलमान को भड़काने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको भी यह कानून नहीं मानना है। देश संविधान से चलेगा या किसी के पर्सनल लॉ बोर्ड से चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो संसद में बैठे हैं, जो लोग जो कानून बनाने के लिए संसद में बैठे हैं, वही संविधान के अनुसार जो कानून बन रहा है उसी का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है कि कोई कानून बन रहा है तो उसका विरोध हो सकता है? अगर महिलाओं को हक दिया जा रहा हो, अगर उनको संपत्ति में उनका अधिकार दिया जा रहा हो, सबके लिए कानून आ रहा हो, वो तो अभी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है, तो इसमें आपत्ति क्या है? इसका विरोध क्या है? क्यों होना है इसका विरोध? ये सबसे बड़ा सवाल है। या अब देश में अगर कोई कानून आएगा तो उसका इसी तरीके से लगातार विरोध होता रहेगा? क्या उसके बारे में चर्चा शुरू होने से पहले उसका विरोध शुरू हो जाता है? ऐसा क्यों और कब तक ये चलेगा? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से मुस्लिम नेता ये विरोध कर रहे हैं, ये नहीं चाहते इस देश में
कोई चीज अच्छी हो, संविधान के अनुसार कोई काम हो, क्या ये नहीं चाहते हैं? आप यूसीसी के बारे में क्या सोचते हैं? और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, पहले वो जाए यूसीसी को पढ़ें कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसके आने से क्या बदलाव होने वाला है। सबसे पहले वो जानकारी लें, फिर उसका विरोध करें। ये नहीं कि कानून पढ़ा नहीं, बस आगे कि हम मुसलमानों के खिलाफ ये कानून आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जहां पर सबके लिए बात हो रही हो उसका विरोध हो रहा है। आप उन तमाम मुस्लिम नेताओं की बात से कितना सहमत हैं, उनकी बातों को किस तरीके से देखते हैं कि यूसीसी के विरोध में वो खड़े हो चुके हैं, चाहे संसद में बैठने वाले सांसद हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो तमाम मौलाना हो या गांव गली में रहने वाले वो तमाम मुस्लिम जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानेंगे। आप अपनी राय इस पर क्या देना चाहेंगे वो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।